नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते इस न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी बिजनौर की, जहां संत स्टीफन हाई स्कूल में 8वां वार्षिक उत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इसके साथ ही बात होगी चंद्रपुर की, जहां अवैध गुटखे की बिक्री के खिलाफ अभियान जारी है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। संत स्टीफन हाई स्कूल फैजीपुर चांदपुर में बुधवार को 8वां वार्षिक उत्सव भव्य रूप से पावर ऑफ ड्रीम थीम के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने सपनों, संकल्पों और लक्ष्यों को मनमोहक प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक स्वामी ओम बेस, अध्यक्ष बिशप विसेंट नेलू परम्बिल, सर्किल ऑफिसर देश दीपक, मैनेजर फादर शिजू जॉर्ज, प्रधानाचार्य सिस्टर दाना, सीएससी और स्टाफ सचिव रोहित द्वारा सामूहिक दीप प्रज्वलन से किया गया। ईश स्तुति, स्वागत गीत, देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और नारी सशक्तिकरण पर आधारित प्रस्तुतियां कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे। मुख्य अतिथि ने विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों और नैतिक शिक्षा की सराहना की और बच्चों को मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य केंद्रित जीवन का संदेश दिया। खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन सहायक शिक्षिकाओं छवि ग्रोवर और आंचल त्यागी, विद्यार्थियों वैभव ठाकुर, वैभव राजपूत, भव्य राजपूत के सहयोग से प्रभावशाली ढंग से संपन्न हुआ। स्टीफन कॉन्वेंट स्कूल में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। इससे पहले कि मैं अपने विचार रखूं आप लोगों के सामने, मैं सभी प्रबंधक महोदय, सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और सभी छात्र छात्राओं का इस आलीशान पंडाल में हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। चांदपुर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली जिले के चकिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी राजकुमार जायसवाल के बेटे की शादी के अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दी। सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण ने उप मुख्यमंत्री की तरफ से शादी की बधाई देते हुए उपहार भी प्रदान किया। इस अवसर पर भाजपा के कई नेता और स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और समारोह में शामिल होकर खुशी और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। सर, अपना नाम परिचय बताइए। मैं जीवितराम विश्वकर्मा, सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग। आप आज जो है श्रीमान राजकुमार जायसवाल जी भाई साहब के सुपुत्र की शादी में माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से उपहार लेकर के आए हुए हैं। भैया को उपहार देकर के आपसे प्रणाम आशीर्वाद दिए। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वरोरा शहर में शिवसेना द्वारा अवैध गुटखे की बिक्री के खिलाफ चलाया गया अभियान बड़ी सफलता के साथ जारी है, जिसमें लोकसभा संयोजक मुकेश जीवतोड़े और जिला प्रमुख नितिन मट्टे के नेतृत्व में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से शहर के 6 स्थानों पर छापेमारी कर लाखों रुपए मूल्य का गुटखा और एक पिकअप ट्रक जब्त किया। यह कार्रवाई तब हुई जब शहर में सक्रिय अवैध गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ पुलिस पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद शिवसेना ने खुद छापेमारी कर गोदाम से माल जब्त किया, जबकि आरोपी अनिल बोधे और साथी भाग गए। पुलिस निरीक्षक अजिंक्य तांबड़े ने अवैध तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और शिवसेना आयोजक जीवतोड़े ने हर गोदाम पर कार्रवाई की मांग की है, जिससे शहर में अवैध गुटखा विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। बघा, चंद्रपूर जिल्हा म्हणजे सध्याच्या काळामध्ये अवैध व्यवसायाचं हब झालेलं आहे। इथे अवैध दारू, अवैध कोळसा, अवैध सुगंधित तंबाखू या सगळ्या प्रकारांना प्रचंड चालना मिळत आहे आणि गेल्या 2 वर्षभरामध्ये आम्ही सरकारकडे बरेचदा मागणी केली। सरकार म्हणजे जिल्हा प्रशासन, एसडीएम आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी आणि एसपी महोदय या सगळ्यांना बरेचदा आम्ही अवैध तंबाखू संदर्भात बरेचदा निवेदन दिले। त्याचं गांभीर्य आमच्या लक्षात आलं आहे की त्याचं कारण असं की यापूर्वी हा खर्रा किंवा गुटखा हे फक्त पुरुष खात होते। आता
महिला सुद्धा खर्रा आणि गुटखा खायला लागल्या. एक नाही तर दिवसाला 3-3 खर्रे खातात. शेतामध्ये शेतकाम करणाऱ्या जेवढ्या महिला असतील, घरी भांडी कुंडी करणाऱ्या महिला असतील, बाकी इतर कामावरती जाणाऱ्या महिला असतील, धाब्यावरती, हॉटेल्सवरती, त्या सगळ्या गुटख्यांच्या आणि खर्ऱ्याच्या आहारी गेलेल्या मी पाहिल्या आहे. आणि आता तर भीषणता एवढी वाढली आहे, मी स्वतः नाही तर सरकारचा अहवाल आहे. आपल्याला आता इथे कॅन्सरचे रुग्णालय सरकार दाटीने देऊन राहिलेली आहे, नागपूर म्हणा किंवा चंद्रपूर. त्याचं कारण सरकारने शोधलं, केंद्र सरकारने शोधलेलं आहे. पण मला एक विनंती करायची आहे, कॅन्सरचे हॉस्पिटल येत आहे, पण सरकारने किंवा प्रशासनाने या अवैध तंबाखूवरतीच बंदी घातलेली बरी नाही का? झिरवळ्यांनी जो निर्णय घेतलेला आहे, यांच्यावरती जे अवैध वाहतूक करणारे किंवा अवैध तंबाखू विकणारे लोक आहे, यांच्यावरती मकोका लावू या संदर्भात शासन विचार करत आहे. अतिशय चांगला विचार आहे, पण तो अंमलात आणला गेला पाहिजे. अंमलात आणून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये त्याचा कायद्याचं त्या अनुकरण झालं पाहिजे, तो कायदा राबविला गेला पाहिजे. इथं या ठिकाणी तंबाखू पकडलाय असं कळत आहे. नेमकं काय आहे आणि कोणत्या पद्धतीचा हा माल आहे आणि कुठे जाणार होता आणि यामध्ये अजून पुढचं स्वरूप काय असणार आहे? आम्ही कालच निवडणूक आटोपली नगर परिषदेची आणि त्या निवडणुकीदरम्यान जेव्हा आम्ही सर्वसामान्य लोकांशी संपर्क साधला तर तिथून काही महिलांची आम्हाला तक्रार आली होती की इथे जवळपास 1.5 ते 1 वर्षापासून हा माल सातत्याने इथे येऊन राहिला आहे. रात्री गाड्या येतात, मुलं येतात, मग स्कूटीच्या माध्यमातून तो माल जो आहे तो गावामध्ये पसरवला जातो. आणि मी आपल्या पोलीस अधीक्षक साहेबांना 4/10/2025 ला या ठिकाणी पत्र सुद्धा दिलं होतं की आज पूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कॅन्सरचे जे प्रमाण आहे, कॅन्सरचं प्रमाण वाढून राहिलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे आमचे काही पदाधिकारी आहेत, त्यांनी सुद्धा कलेक्टर साहेबांकडे मागणी केली होती की कुठेतरी तंबाखूवरची बंदी उठवून टाका, जेणेकरून चांगला तंबाखू तरी लोकांना खायला मिळेल, नाही तर पूर्ण तंबाखूची विक्री बंद करून टाका, जेणेकरून हा जो डुप्लिकेट तंबाखू आहे, आज प्रत्येक 10 कुटुंबामागे जवळपास 1 कॅन्सरचा नवीन पेशंट इथं आढळून राहिला आहे. परंतु 4/10/2025 मध्ये 25 या तारखेला जेव्हा आम्ही SP साहेबांना तक्रार दिली आणि प्रामुख्याने LCB मध्ये हे आम्ही सगळं म्हणजे गोंधळ इथं असा चालू आहे. आज प्रामुख्याने ज्या लोकांची नावं येत आहे, पूर्ण चंद्रपूर जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा, आज फक्त वरोऱ्यामध्ये एका दिवसाचा माल जर आपण बघितला तर जवळपास 40 ते 50 लाख रुपयाचा माल या ठिकाणी इथं जमा झालेला आहे. तर असा माल दर 2 दिवसाआड 3 दिवसाआड येऊन राहिलाय. तर वरोरा असो, भद्रावती असो, पूर्ण चंद्रपूर जिल्हा, वणी जिल्हा, सातत्याने हे लोक त्या पद्धतीने माल आणून विकून राहिले आहे. आणि पोलीस प्रशासनाला जेव्हा आम्ही याची तक्रार करतो तर पोलिसांचे काही अधिकारी सांगतात का जो व्यक्ती काम करत आहे त्या व्यक्तीला म्हणजे आम्ही सांगतो की तुम्हाला भेटायला बुवा. तर यांना जेव्हा तो व्यक्ती माहित आहे तरी सुद्धा वर्षभरापासून त्यांच्यावर कुठली कारवाई होत नाही आणि ते लोक ठामपणे आम्हाला धमक्या देतात की हम 50 लाख रुपए प्रशासन को देते, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता. आज शेवटी त्या गाडीची माहिती घेऊन त्या महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। कौशाम्बी के कड़ा ब्लॉक के सरोई बुजुर्ग में बुधवार को एक शिक्षक दंपति अजय साहू और राठौर शशि साहू ने अपनी मां स्वर्गीय राम जानकी साहू की पुण्यतिथि पर समाज सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के अन्य गांव की 111 कन्याओं सहित करीब असहाय और बच्चों को भोज कराते हुए 151 लोगों को कंबल बांटे। कंपोजिट विद्यालय सौरई बुजुर्ग में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार विनय कुमार ने गरीबों और असहायों की सेवा को सर्वोत्तम धर्म बताया, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी नीरज उमराव ने कन्याओं के लिए भोजन और शिक्षा को प्रेरणादायक कार्य करार दिया। शिक्षक दंपति ने कहा कि उनके परिवार की सामाजिक सेवा की प्रेरणा उनके पिता गौरी शंकर साहू से मिली है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के जिला समन्वय कमांडर अक्षय कुमार साहू, मेजर अरुण कुमार साहू, अन्य गणमान्य नागरिक और सैकड़ों अभिभावक मौजूद थे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता F वसीम गाजी की रिपोर्ट। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन के अवसर पर फिरोज पठान और शानू पठान के नेतृत्व में रफीक पठान के सहयोग से एक शैक्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रक्तदान किया और मानवता की सेवा में योगदान दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संदीप शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान जरूरतमंदों के जीवन में नई उम्मीद पैदा करता है और समाज में एकता और जागरूकता बढ़ाता है। जबकि आयोजकों ने सभी दाताओं का धन्यवाद करते हुए आगे भी ऐसे समाज हित कार्य जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट।
नलखेड़ा नगर में मंदिर मूर्ति, श्री राम मंदिर और धर्मशाला के आसपास अवैध अतिक्रमण को शासन प्रशासन की टीम द्वारा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्रों की साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने के कार्य को प्राथमिकता दी गई, जिससे मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र जनता के लिए खुला और सुरक्षित बनाया गया। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में नोएडा पुलिस लगातार मादक पदार्थ और गांजा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नोएडा सेक्टर 24 थाना पुलिस ने एक शातिर गांजा तस्कर इमरान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 10 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी पर पहले से 22 मामले दर्ज हैं और वो कई बार जेल जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी एनसीआर क्षेत्र में अवैध गांजे की सप्लाई करता रहा। बरामद गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के सख्त निर्देशन में नोएडा जोन में एक अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में गांजा तस्करों के विरुद्ध ये एक हफ्ते का अभियान था, जिसमें लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। इसी क्रम में थाना 24 की टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद इमरान उर्फ शाहरुख उर्फ मुराद उर्फ दिल्ला है। ये लगातार आपराधिक इतिहास इसके रहे हैं, लगातार क्षेत्र में गांजा सप्लाई का काम करता रहा है और अभी तक जो पता चला है लगभग इसके 22 मुकदमे इसके ऊपर थे और ये जब भी जेल से छूटता है तो आर्थिक लाभ के लिए अपना गांजा सप्लाई करना शुरू कर देता है। दिल्ली एनसीआर रीजन में लगातार ये गांजा सप्लाई करता है। अभी इसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी तात्कालिक कीमत 3 लाख रुपए के आसपास आकी गई है और ये लगातार क्षेत्र में घूम करके आर्थिक लाभ के लिए लोगों को गांजा सप्लाई करता था, ऑन डिमांड गांजा सप्लाई करता था। अभी ये व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके पास से गांजा बरामद हुआ है, इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाम बदल हाँ, लगातार ये मोहम्मद इमरान कहीं शाहरुख, कहीं मुराद, कहीं दिल्ला, ऐसे नामों से ये लगातार क्षेत्र में सप्लाई करता था। जो इसके अपने अपने लोग हैं, उनके अलग अलग नामों से इसको पहचान में रखते थे। अभी ये वर्तमान में एक ही व्यक्ति है जो पकड़ा गया है। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और लगातार ऐसे जो भी क्षेत्र में अपराधी हैं उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नोएडा से सीनियर संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। नरसिंहगढ़ में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी ने शासकीय हाई स्कूल तिनोदिया गांव के आसपास वन विभाग द्वारा की जा रही अवैध बाउंड्री वॉल निर्माण और स्कूल की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास का कड़ा विरोध जताया। बताया कि ये शिक्षा के मंदिर के साथ अन्याय है। जब गांव के लोग और स्कूल के अध्यापक शांतिपूर्ण विरोध करने पहुंचे तो वन विभाग के बीट प्रभारी और कर्मचारी उन्हें धमकी देते हुए विरोध नजरअंदाज कर गए। आम आदमी पार्टी ने तिनोदिया गांव के निवासी और स्कूल के अध्यापकों के साथ खड़े होकर इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई की घोर निंदा की और उच्च अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, ताकि अवैध कब्जा रोका जा सके और बच्चों की शिक्षा, गांव वालों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे। विरोध में ओम प्रकाश चौधरी, अरुण चौधरी, घनश्याम संगवालिया, रामनारायण मंडलोई सहित कई लोग शामिल रहे। देखिए, आज हम तिनोनिया गांव में आए थे और यहाँ पे हमें मैसेज मिला था कि यहाँ की हाई स्कूल के आसपास वन विभाग वाले बाउंड्री कर रहे हैं। तो जब हमने वन विभाग से इस बारे में पूछा तो उनके पास एक केमल फाइल के अलावा कोई आदेश नहीं था। कोई आदेश नहीं और उनका कहना है कि वो स्कूल के आसपास बाउंड्री करके स्कूल वालों को देगा, लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि हमें कोई बाउंड्री नहीं करानी है, हम अपनी बाउंड्री खुद करेंगे, शिक्षा विभाग करेगा इसकी बाउंड्री। तो उनका कहना है कि ना हम कलेक्टर को मानते हैं वन विभाग वालों का, और ना हम एसडीएम को मानते हैं और ना तहसीलदार को मानते हैं। पूर्व में 60 साल पहले से यहाँ से रास्ता बना हुआ है, तो वो रास्ते को बंद करने के लिए बोलते हैं और टीचरों को बोलते हैं आज के बाद आप यहाँ से नहीं निकले। धारा 2 के तहत कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। बोलते हैं कि धारा 2 के तहत अगर आप यहाँ से निकले तो कार्रवाई करेंगे और आपका रास्ता बंद कर दिया जाएगा। इनको प्रशासन द्वारा इनको भूमि आवंटन की शिक्षा विभाग ने आदेश भी बताया, किंतु आदेश मानने से क्या बोला? हम कलेक्टर को देखिए, वन विभाग वाले सीधा बोल रहे हैं कि हम किसी आदेश को नहीं मानते, ना हम कलेक्टर को मानते हैं, ना हम एसडीएम को, ना तहसीलदार को मानते हैं। हम तो सीधा डीएफओ को मानते हैं और उसके आदेश के अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रीवा की हिनौती ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत गदही गोधाम में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने निरीक्षण किया, जिसमें चिंताजनक स्थिति देखी गई कि गौशाला में कार्यरत मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण गौवंश जंगल में चराने नहीं ले जाए गए।
वर्तमान में गदही गौशाला में केवल 2 शेड है जिनकी क्षमता 200 पशुओं की है, जबकि अतिरिक्त ऊपरी शेड में लगभग 100 गौवंश रखे जा सकते हैं, लेकिन लगभग 800 से 900 गौवंश वहां रखे गए हैं, जिससे उचित व्यवस्था और प्रबंधन असंभव हो गया है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि गौवंशों को समय पर पानी, भूसा, चिकित्सकीय देखभाल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, जिससे उनकी मौत और शारीरिक दुर्बलता बढ़ रही है। शिवानंद द्विवेदी ने सरकार से अनुरोध किया है कि हिनौती गदही गोधाम का प्रबंधन संवेदनशील संत समाज जैसे पथमेड़ा महातीर्थ गौधाम को सौंपा जाए, ताकि गौवंशों की उचित देखभाल, पोषण और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पंजाब सिंह परिहार है। आज यहाँ पर गौशाला में हम लोग 3 दिसंबर 2025 को आए हैं। आपने भी देखा गौवंशों के रंभाने की आवाज़ आ रही है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इनकी व्यवस्था, जो लेबर है यहाँ पे काम करते हैं वो पूरे आए नहीं है। हमने वहाँ पे पूछा तो उन्होंने बोला पूरे लेबर नहीं है, इसलिए आज इनको ढीला नहीं जाएगा। जो भी होगी भूसा खिला के इनको यहीं पे रखा जाएगा। पर ये व्यवस्थाएं काफ़ी लचर है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। कुछ मवेशी हैं जो ठंड की वजह से मरे भी पड़े हुए हैं, तो इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं लोग, अब लेबर नहीं आ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। क्यों नहीं आते हैं? या तो उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, या कुछ भी दिक्कत है वो नहीं आते हैं, या तो फिर और गौसेवक रखे जाएँ जिससे यहाँ की व्यवस्था हो सके। यहाँ पे वर्तमान में 800 से 900 गौवंश रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे बनी हुई सिर्फ 2 गौशालाएं, मतलब 200 मवेशियों के लिए। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप? अभी तो 200 ही है, पीछे बन रही है, जब तक में चालू हो जाए। लेकिन रजिस्ट्रेशन इन्होंने 800 या 900 का किया हुआ है, मतलब इनका लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। तो क्या इसको उचित मानेंगे? नहीं, उचित तो नहीं है, क्योंकि जितनी राशि आ रही है उसके हिसाब से व्यवस्था तो नहीं है। राशि बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, और ये 1200 गौवंश रजिस्ट्रेशन करवाने का भी प्रावधान इनका चल रहा है जी। तो उसके हिसाब से व्यवस्था बढ़ाएं तो बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद अगर करें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बस पैसे लूटने वाली बात हो गई फिर। तो ओवरऑल इस गौशाला की वर्तमान व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोटा मोटा बात यह है कि व्यवस्था अभी काफ़ी अच्छी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। अब गौवंश रजिस्टर्ड है 900 बता रहे हैं आप, और पैसे भी आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे। नमस्कार, आज 3 दिसंबर 2025 और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हिनौती ग्राम पंचायत की गदही गौशाला, जिसे गौधाम का एक फैंटास्टिक नाम दिया गया है, बहुत ही आकर्षक नाम है, गौधाम इसको बोला जाता है, गंगेय जनपद रीवा मध्य प्रदेश का। और आज हम आपको यहाँ पर अपने कुछ गौवंशों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंभाने की आवाज़ गौवंशों की। समय लगभग 12:30 बजे हुए हैं और इनको अभी तक बाहर नहीं ढीला गया। अमूमन इनको ढीला जाता था। हमने यहाँ के एक जो प्रबंधक हैं, हमने उनसे बात की, उनके द्वारा कहा गया कि आज मजदूर नहीं आए, इसलिए इनको बाहर नहीं ढीला गया है। लेकिन सवाल ये है कि मजदूर क्यों नहीं आए? 800-900 गौवंश यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, लगभग 10 लाख के आसपास इनकी राशि आ रही है, और यदि इनको ढीला नहीं जाता, इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे साथ पंजाब सिंह परिहार हैं, बड़ी और के पीछे आप देख सकते हैं, और ये स्थितियां यहाँ पर गौवंशों की, तो इनकी व्यवस्था की जाए। भाई, शासन प्रशासन इतना पैसा दे रहा है, 800-900 गौवंश यदि यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और पता चला है कि यहाँ पर एक राजेश पांडे हैं जो पूर्व पीए रह चुके हैं, इनके श्री राजन शुक्ला के जो मंत्री हैं, तो उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। 800-900 गौवंश तो आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, जबकि आपके पास मात्र 200 गौवंशों की भी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर ये देखना पड़ेगा कि इनकी व्यवस्था कहाँ से आप करते हैं, और साथ में आप इसको 1200 कर रहे हैं, मतलब राशि आपके खाते में आती रहे, व्यवस्था आपकी चलती रहे, लेकिन गौवंशों की कोई व्यवस्था ना हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी आवाज़ के साथ इन गौवंशों के रंभाने की आवाज़ मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। ये गौशाला है गदही गौशाला, जिसे गौधाम के नाम। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के अकोदिया नगर में शनिधाम मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिर में श्री खाटू श्याम और श्री विश्वकर्मा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 5 से 9 दिसंबर तक 5 दिवसीय भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर परिसर को श्रद्धा और धार्मिक वातावरण के साथ आकर्षक रूप से सजाया गया है। महोत्सव की शुरुआत 5 दिसंबर को श्री राम मंदिर फुलेन से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल होंगे। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए शनिधाम मंदिर पहुंचेगी, जहां महायज्ञ का शुभारंभ होगा। 5 दिनों तक विशेष अनुष्ठान, हवन और धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। आयोजन का समापन 10 दिसंबर को श्री शनिदेव स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे के साथ होगा, जिसमें क्षेत्र भर से श्रद्धालु जन शामिल होंगे। यह महोत्सव श्री खाटू श्याम महिला मंडल, सीताराम पैनल, श्री खाटू श्याम सेना ट्रस्ट और श्री बजरंग भक्त मंडल अकोदिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है।
शाहजहाँपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।